Good morning 12th class, this is your business economics lecture. Chapter number 6, forms of market and price determination. Forms of market में हमने forms of market पढ़ा, price किस तरह से determine करी जाती है अलग अलग forms में, perfect competition, monopoly, monopolistic competition. All these forms we have already studied. Now our today's topic is government intervention in price fixing. जब गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, जो भी प्रोडक्ट की प्राइस जब फिक्स करी जाती है, जो भी प्रोड्यूसर्स हैं, जो भी सेलर्स हैं, जो अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट का लॉन्चिंग के टाइम पे गवर्नमेंट उसकी प्राइस को जो भी प्रोड्यूसर्स की प्राइस को फिक्स करते हैं, उसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है. सो डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस इक्विलिब्रियम जब हमने पढ़ा था, तो ये पढ़ा था कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में फ्री है, कोई मोनोपोली में अपने हिसाब से प्राइस डिटरमाइन करते हैं, बट एक्चुअल पोजीशन में क्या है कि कोई भी प्रोडक्ट की प्राइस जब फिक्स करी जाती है तो गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर करती है. विदाउट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस को फिक्स नहीं करा जा सकता. तो गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है. कभी कभी गवर्नमेंट जो है प्राइस डिटर्मिनेशन का प्रोसेस करती है. द इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ द डिटरमाइन वेरी हाई द कंज्यूमर्स और वेरी लो, कि कौन से प्राइस को ज़्यादा करना है, कौन से प्राइस को कम करना है. तो दो तरह से गवर्नमेंट जो है प्राइस डिटरमाइन करती है. द फर्स्ट वन इज कंसेप्ट ऑफ प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर. दो तरह के फॉर्म हैं. द फर्स्ट वन इज प्राइस सीलिंग. प्राइस सीलिंग एज इट्स नेम सजेस्ट, सील कर दिया प्राइस. एक कोई प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस गवर्नमेंट ने सील कर दी. एक प्रोडक्ट है 500 से ज़्यादा इसकी कॉस्ट आप नहीं रख सकते. ठीक है. इक्विलिब्रियम प्राइस बहुत ज़्यादा हो रही है. इक्विलिब्रियम प्राइस में क्या होता है कि जो डिमांड और सप्लाई है उसको लेवल में लाने के लिए जो प्रोड्यूसर्स है वो कितनी भी प्राइस रख दें, बट अगर इक्विलिब्रियम प्राइस पे एक प्रोडक्ट की प्राइस जाएगी तो पुअर पीपल्स जो हैं, जो बिलो द पॉवर्टी लाइन है या मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास जो है, उनके लिए गुड्स को परचेज करना या अफोर्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. तो उनकी प्रॉब्लम्स को देखते हुए गवर्नमेंट जो है वो प्राइस सीलिंग कर देती है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की एक प्राइस है जिसको फिक्स कर देती है कि प्रोड्यूसर्स या सेलर्स अब इस प्राइस को, इस प्रोडक्ट को इस प्राइस से ज़्यादा में सेल नहीं कर सकते. अगर उससे ज़्यादा सेल करेंगे तो उनके ऊपर जो भी बैन होगा, उनके पेनल्टी लगेगी, कुछ भी, तो वो गवर्नमेंट के ऊपर है. बट प्राइस सीलिंग में प्रोडक्ट की प्राइस को सील कर दिया जाता है जिससे अबव द कॉस्ट कोई भी प्रोड्यूसर या कोई भी सेलर अपने प्रोडक्ट की प्राइस को नहीं रख सकता. मेन रीजन इसका ये है कि इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा हाई फाई है. कोई भी प्रोडक्ट की इक्विलिब्रियम प्राइस मीन्स इक्विलिब्रियम वो प्राइस जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी उसमें ऐड होता है, उनका प्रॉफिट भी उसमें ऐड होता है, फिर वो जो प्रमोशन करते हैं एडवर्टीजमेंट या किसी भी तरह से, वो कॉस्ट उसकी ऐड होती है और उसके बाद वो अपना एक नॉर्मल प्रॉफिट उससे पर्टिकुलर प्रोडक्ट से अचीव करते हैं. तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट एक प्राइस को फिक्स कर देती है, जिससे आप एक कोटा बना दिया जाता है, जिससे जो प्रोड्यूसर है उसको प्राइस को ज़्यादा नहीं कर सकते. देन इट विल बी सेंट. तो उससे क्या होगा, जो लोअर मिडिल क्लास या पुअर पीपल्स हैं वो भी उस परचेज कर सकते हैं उस पर्टिकुलर गुड को. जब किसी प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा हो जाती है तो गवर्नमेंट रेशनिंग सिस्टम डिवाइड कर देता है. रेशनिंग सिस्टम वो टेक्निक है, गवर्नमेंट को सप्लाई द मिनिमम कोटा, कम से कम कोटा बना देता है रेशियल गुड्स का कि कितने प्राइस में इसको सेल करा जा सकता है इक्विलिब्रियम प्राइस से कम में, टू मेक द गुड्स अवेलेबल टू पुअर पीपल एट चीपर रेट. जो भी गुड्स हैं पुअर पीपल तक कम से कम रेट में पहुंच सके, इसके लिए गवर्नमेंट जो है प्राइस सीलिंग का फॉर्म जो है स्टार्ट करा है. द सेकंड वन इज, बट प्राइस सीलिंग में कुछ डिफिकल्टीज आती हैं. जैसे प्राइस सीलिंग क्या है, हमने आजकल हम देख रहे हैं प्रेजेंट सिचुएशन में, प्रैक्टिकल सिचुएशन में अगर देखें तो राशन की जो शॉप्स होती हैं जहाँ राशन कार्ड में वो राइस है, वीट है, इनकी प्राइसेस फिक्स कर दी है गवर्नमेंट ने. चावल 2 रुपये किलो, गेहूँ 1 रुपये किलो, राइट. तो ये सब चीज़ें क्या है फिक्स कर दी गवर्नमेंट ने. अब इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा राशन कार्ड के अकॉर्डिंग, तो पुअर पीपल को मिल रहा है. बट कभी कभी क्या प्रॉब्लम होती है ऐसी चीज़ों में कि जो गरीब हैं लंबी लंबी लाइंस में लगे हुए हैं, उनको बहुत टाइम लग रहा है, उनका पूरा डे जो है बर्बाद हो रहा है, टाइम एनर्जी सब वेस्ट हो रही है. तो ये इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है कि जो पुअर पीपल्स हैं वो पूरी तरह से अपनी चीज़ को एंजॉय
The second is price floor. फ्लोर नाम से समझ में आ रहा है, फ्लोर मीन्स जमीन। तो कोई भी प्राइस को बिल्कुल नीचा कर देना, कोई भी प्राइस की मिनिमम कॉस्ट को फिक्स कर देना। प्राइस फ्लोर मतलब मिनिमम कॉस्ट, कम से कम। ये कब होता है? मिनिमम कॉस्ट कब फिक्स करी जाती है? जब प्रोड्यूसर्स को लॉस होने लगता है। जब प्रोड्यूसर्स को लॉस होने लगता है कि प्राइस सील कर दी गवर्नमेंट ने, अब उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा आ रही है, उन्हें कोई प्रॉफिट रिसीव नहीं हो रहा, तो ऑब्वियसली वो टैक्सेस देने में प्रॉब्लम होगी। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि प्राइस फ्लोर कम से कम प्राइस सेट कर देती है कि कम से कम इस प्रोडक्ट को इतने पैसों में सेल करना है। अब प्रोड्यूसर जो है वो अपने हिसाब से उस प्राइस से ज्यादा ले जा सकते हैं, बट उससे कम में प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते। दैट इज नोन एज प्राइस फ्लोर। प्राइस फ्लोर मिनिमम प्राइस होती है जो गवर्नमेंट फिक्स कर देती है, विद द प्रोड्यूसर मस्ट बी पेड फॉर देयर प्रोडक्ट। जो प्रोड्यूसर को पे करना है गवर्नमेंट को अपने प्रोडक्ट के लिए, कम से कम एक प्रोडक्ट की प्राइस को फिक्स कर दिया गवर्नमेंट ने। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, जैसे आपने कोई कुछ भी प्रोडक्ट बनाया है मार्केट में लॉन्च करने के लिए, ग्लासवेयर्स बनाए हैं, क्रॉकरीज बनाई हैं, तो आप एक कार्टन पे 100 रुपीज पे करेंगे गवर्नमेंट को। अब वो मिनिमम प्राइस है कि इतना तो पे करना ही है। अगर प्रोड्यूसर्स को उसमें लॉस भी हो रहा है तो भी पर कार्टन के हिसाब से जो प्राइस पे फिक्स करी है गवर्नमेंट ने, वो उन्हें पे करना ही पड़ेगी। दिस इज नोन एज प्राइस फ्लोर। प्राइस फ्लोर की नीड क्यों जरूरत पड़ी है प्राइस फ्लोर की? कि प्रोड्यूसर्स जब इक्विलिब्रियम में प्राइस की नहीं जा पाते तो लेस प्रोड्यूसर्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उनकी नहीं हो पाती है। तो पर्टिकुलरली एग्रीकल्चरल सेक्टर में ये होता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है? वैरायटी सपोर्ट प्रोग्राम स्टार्ट करती है, जिससे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के लिए मतलब अमाउंट भी देती है और न्यू टेक्निक्स का जो जरूरत है वो उसको पूरा करती है, जिससे प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। वो कम से कम प्राइस फिक्स कर देती है, जो प्रोड्यूसर्स उसको गवर्नमेंट को उनके हिसाब से अपने हिसाब से जो है पेमेंट करते हैं उसके ऊपर। दैट इज नोन एज प्राइस फ्लोर। नाउ द नेक्स्ट वन इज बफर स्टॉक। बफर स्टॉक जो है वो भी प्राइस फ्लोर में ही आता है। बफर स्टॉक में क्या होता है कि जो एप्रोप्रिएट टूल है, जैसे वीट है, राइस है, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हम मार्केट में कम से कम रेट में सेल कर सकते हैं या उसको स्टॉक कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, जिसकी प्राइस अभी फिलहाल कम है, वो कम प्राइस में प्रोड्यूसर से, मोस्टली एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होते हैं, जो फार्मर्स हैं या प्रोड्यूसर जो उसको, जैसे शुगर केन है, ये सब चीज़ें गवर्नमेंट क्या करती है, लेकर स्टोर कर लेती है। जब इसकी प्राइसेस बढ़ेंगे, जब इसकी डिमांड बढ़ेगी मार्केट में, ये प्रोडक्ट जैसे मोस्टली ये सब वीट के लिए होता है कि गवर्नमेंट ने डायरेक्ट फार्मर से परचेज कर लिया, अब उसको स्टॉक कर लिया अपने वेयर हाउस में। अभी तो उसकी डिमांड है, प्रोड्यूसर से लोग खरीद रहे हैं। अब जब वीट का सीजन जाएगा, उसकी डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, तब गवर्नमेंट इसको ज़्यादा प्राइस में जो है वो सेल करेगी। दिस इज नोन एज बफर स्टॉक। बफर स्टॉक से गवर्नमेंट अपने जो है फायदा करती है। कम जब प्राइसेस कम है तो प्रोड्यूसर से या फार्मर से उस चीज़ को परचेज करके स्टॉक कर लेती है, फिर उस स्टॉक को ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस में सेल करती है टू द कंज्यूमर्स। नाउ द डिफरेंस बिटवीन प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर। प्राइस सीलिंग पता है हमें, मैक्सिमम प्राइस होती है और प्राइस फ्लोर मिनिमम प्राइस होती है। प्राइस सीलिंग जो है वो इसलिए फिक्स करी जाती है कॉमन पीपल के लिए कि वो हर चीज़ को अफोर्ड कर सके। जो चीज़ें वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे वो कम से कम प्राइस में सेल हो तो वो अफोर्ड कर सके। और प्राइस फ्लोर जो है वो प्रोडक्शन की डिमांड को पूरा करने के लिए करी जाती है। दोनों प्राइस सीलिंग हो या प्राइस फ्लोर हो, दोनों गवर्नमेंट ही फिक्स करती है, कोई और उसको फिक्स नहीं कर सकता। प्राइस सीलिंग इज फिक्स्ड जब एसेंशियल जरूरी गुड्स की प्राइस जो है वो बढ़ जाती है, जिसको मार्केट से परचेज नहीं करा जा सकता, तो प्राइस सीलिंग होती है। जब प्रोड्यूसर्स को लॉस होने लगता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक अटेन नहीं कर पाते, तो प्राइस फ्लोरिंग होती है। एक्सक्यूज मी। प्राइस सीलिंग जो है रेस्ट्रिक्शंस होती है ब्लैक मार्केटिंग के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी प्राइस, किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस इससे ज़्यादा नहीं रख सकते, तो ब्लैक मार्केटिंग से बचा जा सकता है।
प्रोड्यूसर्स जो है अपने लीगली अपनी कमोडिटीज को सेल नहीं कर सकते प्राइस फ्लोर। Now the market price and normal price. First of all, meaning of market price. मार्केट प्राइस जो प्रोडक्ट की प्राइस मार्केट में है, प्रोडक्ट मार्केट में जिस प्राइस पे अवेलेबल है, दिस इज नोन एज मार्केट प्राइस। कि जितने अमाउंट पे प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करा जा रहा है, जो कंज्यूमर्स जिस प्राइस पे कंज्यूमर्स के लिए अवेलेबल है, दैट इज नोन एज मार्केट प्राइस। ये एक शॉर्ट टर्म प्राइस होती है मार्केट प्राइस, मतलब एक बार जो सप्लाई हुआ गुड्स का मार्केट में उसकी मिनिमम प्राइस फिक्स कर दी जाती है, उस प्राइस पे ही गुड्स सोल्ड होते हैं। जब दूसरा स्टॉक आएगा अकॉर्डिंग टू द डिमांड, तो उसकी प्राइस भी चेंज होके आएगी, दिस इज मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस सेकंड फीचर्स बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है, शॉर्ट टाइम के लिए होती है। पर्टिकुलर टाइम के लिए जो प्रोडक्ट मार्केट तक आ जाता है, उस पर्टिकुलर टाइम में उसको बेचा जाता है, उसके बाद जो दूसरा स्टॉक आता है वो दूसरी प्राइस पे आता है। टेम्परेरी इक्विलिब्रियम, ये जो है हर घंटे कभी कभी रोज जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस, जैसे हम आजकल देख रहे हैं वेजिटेबल्स हर रोज नए रेट में आते हैं, रोज उसका टाइम जो है डिमांड के हिसाब से उसकी रोज वैल्यू बढ़ रही है, रोज उसकी प्राइसेस में चेंजेस आ रहे हैं। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जैसे शाम तक अब खराब होने के चांसेस है, तो सुबह जिस प्राइस पे बेचा गया उससे कम प्राइस में शाम को सोल्ड होगा, तो इस शॉर्ट पीरियड मार्केट। मार्केट प्राइस जो है वो एक्चुअल सेल और एक्चुअल परचेज है। एक्चुअली जिस अमाउंट पे परचेज करी जाती है प्रोडक्ट की, एक्चुअल जिस अमाउंट पे सेल करा जाता है, दैट इज मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस नॉर्मल प्राइस के आसपास घूमता है, बट इट इज फिक्स्ड। इन्फ्लुएंस ऑन प्राइस डिटर्मिनेशन। मार्केट प्राइस डिमांड फोर्स जो है वो सप्लाई से ज्यादा इफेक्टिव है। अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा है तो उसकी प्राइस ज्यादा हो जाएगी, डिमांड कम है तो उसकी प्राइस कम हो जाएगी। फ्लक्चुएशन जो है मार्केट प्राइस में अभी बताया, फ्लक्चुएट होता रहता है डिमांड के अकॉर्डिंग। बहुत जल्दी मार्केट में जो प्रोडक्ट की प्राइस चेंजेस होती है, दैट इज मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस मोमेंटरी इक्विलिब्रियम है। डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट प्राइस, डिमांड एंड सप्लाई, एक पर्टिकुलर टाइम पे डिमांड कितनी है और उस प्रोडक्ट की सप्लाई कितनी है, उसके अकॉर्डिंग मार्केट प्राइस को फिक्स करा जाता है। मार्केट प्राइस एक शॉर्ट पीरियड प्राइस है। सप्लाई ऑफ गुड्स इन द मार्केट इज लिमिटेड बाय द अवेलेबल स्टॉक। सप्लाई ऑफ गुड्स जो है मार्केट में बहुत ज्यादा लिमिटेड होता है, जितना स्टॉक है उसको उस प्राइस पे सेल करना है, इसको एडजस्ट नहीं करा जा सकता अकॉर्डिंग टू द डिमांड के हिसाब से इसको चेंज नहीं करा जा सकता। जैसे पेरिशेबल गुड्स हैं, मिल्क है, मीट है, फिश है, वेजिटेबल्स हैं, ये सब एक लॉन्ग टाइम तक नहीं रखे जा सकते। सपोज मिल्क है या कोई फ्रूट है, अब वो सुबह से सेल हो रहा है, सोल्ड हो रहा है। सपोज एप्पल्स है, अब वो हो रहा है 200 पर केजी के हिसाब से सेल। अब शाम तक अगर जो शॉपकीपर है उसके पास स्टॉक ज़्यादा बचेगा तो वो 150 पर केजी भी सोल्ड करके उसको स्टॉक को ख़त्म कर सकता है। तो मार्केट प्राइस जो है पेरिशेबल गुड्स की वो डिमांड के हिसाब से डिपेंड करती है, सप्लाई के हिसाब से डिपेंड करती है। और जो केस ड्यूरेबल गुड्स है जैसे क्लॉथ है, मीट, टी, कॉटन, तो ये जो एक टाइम डिमांड के हिसाब से, अगर प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है तो उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा फिक्स हो जाएगी, डिमांड कम है तो प्राइस भी कम हो जाएगी। इस तरह से मार्केट प्राइस को डिटरमाइन करा जाता है, मार्केट प्राइस डिसाइड करी जाती है। नाउ द नॉर्मल प्राइस। नॉर्मल प्राइस लॉन्ग रन के लिए होता है। एक प्रोडक्ट की प्राइस फिक्स कर दी जाती है जो काफी टाइम तक, जैसे एक मार्केट में स्टॉक आ गया कोई भी प्रोडक्ट का, उसको अब उसी प्राइस में सेल करा जाएगा लॉन्ग टाइम तक, दैट इज नॉर्मल प्राइस। इक्विलिब्रियम बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई कंडीशन जब पूरी तरह से एडजस्ट हो जाती है डिमांड कंडीशन से, जैसे एक प्रोडक्ट की जितनी डिमांड है उतना ही प्रोडक्ट मार्केट में अगर सप्लाई हो रहा है तो उसकी प्राइस जो है वो हाई फाई रहेगी, नॉर्मल रहेगी, जितने में वो सेल हो सके। अगर
लॉन्ग टर्म में सप्लाई डिमांड को पूरा नहीं कर पा रही है तो फर्म अपनी डिमांड को, अगर लॉन्ग टाइम में ऐसा होता है कि कोई प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड सडनली बहुत बढ़ गई है, मार्केट में उसका स्टॉक नहीं है, तो प्रोड्यूसर्स क्या है, क्योंकि लॉन्ग टाइम तक का कोई भी प्रोडक्ट है लॉन्ग टाइम तक चल सकता है, तो लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे करके प्रोड्यूसर्स अपनी सप्लाई बढ़ा सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी डिमांड। अगर स्टॉक ज़्यादा बच रहा है तो प्रोड्यूसर्स लॉन्ग टाइम में अपनी सप्लाई को कम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी डिमांड। तो नॉर्मल प्राइस जो है वो एक नॉर्मली रीजनेबल प्राइस होती है जो फिक्स कर दी जाती है कोई भी प्रोडक्ट की, उसको डिमांड के हिसाब से सप्लाई होता है जिसको लॉन्ग टाइम में जाने के बाद भी उसके अमाउंट को कवर करा जा सकता है। नॉर्मल प्राइस जो होती है एक लॉन्ग रन प्राइस होती है, इसको एडजस्टमेंट के लिए सफिशिएंट टाइम मिलता है कि अगर कोई इसकी स्टॉक बच रहा है तो प्रोड्यूसर अपनी सप्लाई कम कर देगा और डिमांड अगर ज़्यादा है तो सप्लाई ज़्यादा कर देगा, वो डिमांड के हिसाब से एडजस्ट होने का टाइम होता है लॉन्ग रन में। परमानेंट इक्विलिब्रियम, डिमांड और सप्लाई हमेशा नॉर्मल प्राइस से बराबर रहती है, जितनी प्रोडक्ट की डिमांड है उतनी ही उसकी सप्लाई जो है मार्केट में होती है। परमानेंट फोर्सेस, डिमांड और सप्लाई जो है इसके मेन फोर्सेस हैं, नॉर्मल प्राइस जो है वो परमानेंट डिमांड और सप्लाई के ऊपर ही डिपेंड रहती है। प्रोडक्ट की डिमांड अगर कम होती है तो प्राइस को कम करा जाता है, डिमांड सप्लाई ज़्यादा होता है तो प्रोडक्ट की प्राइस भी ज़्यादा होती है। कॉस्ट भी इक्वल होती है या उससे कम होती है, ज़्यादा हाई फाई नहीं होती। रिप्रोडक्टिव गुड नॉर्मल प्राइस जो है उस गुड्स में ली जाती है जिसको नॉर्मल प्राइस में सेल नहीं करा जाता, दोबारा प्रोड्यूस करा जा सकता है। नॉर्मल प्राइस, डिटर्मिनेशन ऑफ नॉर्मल प्राइस। लॉन्ग रन प्राइस डिटरमाइंड बाय लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। लॉन्ग रन प्राइस जो है जैसे कॉटन है, कॉटन का हमारे पास कपड़ा है उसके थान आते हैं तो हम उसकी प्राइस को फिक्स कर दिया, अब हम आज जाएंगे एक महीने बाद जाएंगे, कम से कम 6 मंथ और ईयर तक उसकी प्राइस में चेंज नहीं आएगा, वो एक फिक्स हो गया। अब जितनी उसकी डिमांड बढ़ती जाएगी उतना प्रोड्यूसर उसका प्रोडक्शन करके मार्केट में उसका सप्लाई करता जाएगा। और कोई प्रोडक्ट में जैसे नॉर्मल मार्केट प्राइस से बताया था, जो प्रोडक्ट की डिमांड चेंज होती है वो एक स्टॉक के लिए रहती है, शॉर्ट टाइम के लिए रहती है, बट मार्केट प्राइस जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है और नॉर्मल प्राइस जो है वो एक लंबे टाइम तक फिक्स रहती है। नॉर्मल प्राइस हमेशा एवरेज कॉस्ट के बराबर होती है, ज़्यादा उसमें नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होता, नॉर्मल प्रॉफिट होता है, एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा एक्सेस प्रॉफिट नहीं अर्न कर सकती। न्यू फर्म जो है ये इसमें इंटरफेयर करती है, इंफ्लुएंस करती है न्यू फर्म नॉर्मल प्राइस में, कि उनको लगता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अचीव कर सकती हैं। नाउ द रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट प्राइस एंड नॉर्मल प्राइस। नॉर्मल प्राइस में क्या है, हमारी नॉर्मल प्राइस है वो फिक्स्ड है, सपोज एक लंबे टाइम तक 1000 रुपीज जो है वो फिक्स है, तो नॉर्मल प्राइस हमारी स्टार्टिंग से जाके यहाँ तक फिक्स चल रही है, राइट। बट मार्केट प्राइस कभी हमारी 200 है, कभी 400 हो गई, फिर 150 पे आ गई, फिर यहाँ 600 पे चली गई, फिर आगे 250 पे आ गई, तो मार्केट प्राइस क्या है, ये हमारी चेंज हो रही है। नॉर्मल प्राइस एक लॉन्ग टाइम तक सेम है, अब उसी पीरियड में अगर मार्केट प्राइस को देखा जाएगा तो उसमें बराबर फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू दी डिमांड, उसमें फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, कभी ज़्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, फिर ज़्यादा फिर कम, तो मार्केट प्राइस जो है वो हमेशा फ्लक्चुएट होती रहती है, बट नॉर्मल प्राइस एक लंबे टाइम तक फिक्स रहती है, सेम रहती है, जो बार-बार चेंज नहीं होती, जिसमें बार-बार फ्लक्चुएशंस नहीं आती। क्लियर? नाउ डिफरेंस बिटवीन मार्केट एंड नॉर्मल प्राइस। अभी पढ़ा पीरियड जो है मार्केट प्राइस शॉर्ट टर्म के लिए होता है, नॉर्मल प्राइस लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। मार्केट प्राइस टेम्परेरी होती है, नॉर्मल प्राइस परमानेंट होती है। मार्केट प्राइस का कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं है, वो कॉस्ट से ज़्यादा भी हो सकती है, और लेकिन नॉर्मल प्राइस जो है कॉस्ट से ज़्यादा नहीं हो सकती। डिमांड, मार्केट प्राइस में हमेशा डिमांड ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, डिमांड ज़्यादा है तो मार्केट प्राइस ज़्यादा हो जाती है, डिमांड कम होती है तो मार्केट प्राइस कम हो जाती है, बट नॉर्मल प्राइस का डिमांड से कोई लेना देना नहीं है। तो एक्चुअल में जो हम मार्केट में कंडीशन देखते हैं आजकल, दैट इज अ मार्केट प्राइस, जो डिमांड के हिसाब से फ्लक्चुएट हो जाती है, उसको सेल करा जा सकता है। कोई भी प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो फिक्स नहीं रहती लॉन्ग टाइम तक, कुछ टाइम में वो चेंजेस उसमें आते रहते हैं। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम एलिमेंट इन प्राइस डिटर्मिनेशन।
जब भी किसी प्रोडक्ट की प्राइस को डिटरमाइन करा जाता है, प्राइस को फिक्स करा जाता है, तो उसमें टाइम का क्या इंपॉर्टेंस है, वक्त का क्या इंपॉर्टेंस है। टाइम एलिमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्राइस को फिक्स करने में। Important part in economic theory, it is of special importance in relation to the problem of value. ये जो भी प्रॉब्लम है उसकी वैल्यू को स्पेशल इंपॉर्टेंस देता है। अगर सोसाइटी स्टैटिक है, मतलब एक सोसाइटी में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट ही आ रहा है, जैसे सब लोग कॉटन के सूट ही पहन रहे हैं, आपको कॉटन एक चला आ रहा है पुराने ज़माने से, उसी फैशन में, उसी ट्रेंड में, तो वहाँ पर प्राइसेस जो है वो फिक्स रहेंगी उस प्रोडक्ट की कि ये तो हर जगह पे चलता है। अब सोसाइटीज में ट्रेंड मॉडर्निटी आती जा रही है, ट्रेंड्स फैशन में चेंज आता जा रहा है, तो प्रोडक्ट उस ट्रेंड के हिसाब से चेंज होते रहेंगे, तो प्राइस जो है वो भी अकॉर्डिंगली डिमांड के हिसाब से चेंज होती रहेगी। तो प्राइस डिटर्मिनेशन में टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि किस टाइम में किस चीज़ की वैल्यू ज़्यादा है। जिस टाइम में जिस चीज़ की वैल्यू ज़्यादा होती है उस प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा होती है, जिस टाइम में जिस चीज़ प्रोडक्ट की वैल्यू कम होती है उस प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो कम हो जाती है। दिस इज प्राइस डिटर्मिनेशन इन टाइम एलिमेंट इन प्राइस डिटर्मिनेशन। टाइम एलिमेंट जो है प्राइस को डिटरमाइन करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो दिस इज आवर चैप्टर फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड all the points, all forms of market, all prices forms, कि किस तरह से प्राइस को डिसाइड करा जाता है प्रोडक्ट को अलग अलग काइंड्स ऑफ मार्केट में। I hope I have made myself clear in every point and you all have understood the chapter. So today we have completed our chapter number 6. Next topic we will study in our next video. This is enough for today.